अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा का नाज़िम और मुहतमिम इतना ज्यादा बेहिस, गैर जिम्मेदार और बुज़दिल भी। अल्लाह ऐसे नाजिमों से और ऐसे जिम्मेदारों से सबकी हिफाजत फरमाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक मदरसे में एक कारी साहब को एक लड़के ने दरांती से गर्दन काट दिया। कारी साहब के ऊपर हमले के बाद पूरा मदरसा खाली हो गया। बच्चे भाग गए, वहां के असातिज़ा भाग गए, वहां के नाजिम और मुहतमिम उठ करके भाग गए। अब एक बच्चे ने टीचर के ऊपर अगर हमला कर दिया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि उनको अब मदद की जरूरत है, उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। नाजिम, मुहतमिम और उस मदरसे के जितने भी असातिज़ा थे सब दुम दबा करके भाग लिए। अब कारी मोहम्मद आज साहब जिनके ऊपर यह हमला हुआ था, उनकी गर्दन कटी हुई थी, वो गर्दन पकड़ करके खुद ही किसी तरह से मदरसे के गेट के बाहर आए। एक मोटरसाइकिल को उन्होंने रोका और कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं की जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, बराए करम मेरी मदद कीजिए और मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाए। अल्लाह उस आदमी को अजर खैर दे। उस आदमी को जैसे ही कारी साहब ने कहा और उनकी हालत को देखा तो उन्होंने बाइक को रोक दिया, अपने बाइक पर बिठाया और करीब के अस्पताल में पहुंचाया। अब आप देखें कि कारी साहब का गर्दन कटा हुआ था। कारी साहब एक हाथ से अपना गर्दन पकड़े हुए थे और किसी तरह बाइक में बैठ करके करीब के अस्पताल में पहुंचे। जब वहां अस्पताल में पहुंचे तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने अपना हाथ उठा लिया और कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां पर जो डॉक्टर थे गैर मुस्लिम थे, उन्होंने मामले की गंभीरता को देख करके ये तो कह दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी कार में बिठाकर हापुड़ के अस्पताल में पहुंचाया। और उन्होंने रास्ते में जाते हुए क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि ये कैसे आलिम है और कैसे मुफ्ती हैं, कैसे लोग हैं जो मुसीबत के वक्त इस तरह से फरार हो जाते हैं। फिलहाल कारी मोहम्मद आज साहब आईसीयू में भर्ती हैं, हालत नाजुक बनी हुई है। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत सही हो जाए। नौजवान थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी। एक और बात मालूम हुई जो बहुत ही अफसोसनाक है। जब उनके भाई से बातचीत हुई तो बातचीत में पता चला कि कारी साहब को पिछले 5 महीनों से वहां के मदरसे वालों ने तनख्वाह नहीं दिया है। ये हालत है हमारे मदरसों के जिम्मेदारों की कि जिनसे वो खिदमत लेते हैं, जिनसे वो दीन का काम लेते हैं, उनकी जो मजदूरी है, मजदूरी जो उजरत है वो तक नहीं देते हैं टाइम पे। मदरसे के किसी भी जिम्मेदार ने अभी तक इनसे आकर के मुलाकात नहीं की है। ये कितने अफसोस की बात है कि अजराह इंसानियत जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, जब कुछ होता है तो लोग उसे देखने जाते हैं, बाज़ाब्ता उसकी इयादत के लिए जाते हैं। लेकिन मदरसे के ये जिम्मेदार कैसे हैं कि अभी तक मदरसे के अंदर उनकी ये हालत बनी है। मदरसे के एक बच्चे ने इस तरह की हरकत की है, लेकिन मदरसे के किसी भी जिम्मेदार अभी तक कारी साहब को देखने पूछने तक नहीं गए। अल्लाह ऐसे मुनाफिकों से, ऐसे लोगों से हम सब की हिफाजत फरमाए।